बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों हम मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 और इसके जो हमने 6 एक्सरसाइज हैं वो तमाम की तमाम कर ली हैं। आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में पहला जो सवाल है वो मल्टीपल चॉइस MCQs हैं और बहुत अहम सवाल है, आपको ये MCQs तैयार करनी है। दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पूर्ण करना है। तीसरे क्वेश्चन से 7वें क्वेश्चन तक हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हो जाएं। सवाल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, शेयर करें ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो और आप भी मुस्तफीद हों। दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें। आइए बच्चों सवाल शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ हमें 2 मैट्रिसेस दी गई हैं और दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल का साइन है। इसका मतलब है कि ये 2 इक्वल मैट्रिसेस हैं, मसावी कालिब हैं। मसावी कालिब की तारीफ बच्चों आपने पढ़ी थी कि 2 कालिब मसावी होंगे अगर उनके ऑर्डर बराबर हों। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों के ऑर्डर 2/2 हैं, तो ऑर्डर बराबर है। और फिर मसावी कालिबों के मुतनाजरा अरकान बराबर होते हैं, यानी एक जैसी पोजीशन पर, एक जैसी जगहों पर। इंग्लिश में कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी पहली मैट्रिक्स का पहला रुकन दूसरी मैट्रिक्स के पहले रुकन के बराबर होता है। इसी तरह ये दूसरा दूसरे के बराबर होगा, इसी तरह फिर ये इसके बराबर होगा और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बराबर भी हैं। इसी तरह ये चौथा रुकन इस चौथे के बराबर होगा। अब बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने करना यह है कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं, इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। अब 4 के इक्वल है, हमें इससे तो गर्ज नहीं है। हमने A और B की वैल्यू निकालनी है, तो A+3 को हम -3 के इक्वल रख लेंगे और B-1 को इस 2 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि यहीं से हमें A और B की वैल्यूज मिल जाएंगी। जब हम इनको इक्वल करेंगे, इस 3 को आप जब दूसरी तरफ लाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, A की वैल्यू -6 आ जाएगी। इसी तरह जब हम B-1 को 2 के इक्वल करेंगे, 2 के बराबर करेंगे, तो -1 को जब हम 2 की तरफ ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा और इस तरह से B की वैल्यू 1 + 2 3 आ जाएगी। बच्चों तीसरा सवाल छोटा सा था, कंप्लीट हुआ। अब इसका चौथा सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, A और B हमें 2 मैट्रिसेस दी गई हैं और इन मैट्रिसेस की मदद से हमें ये दर्ज झेल मैट्रिसेस मालूम करनी है। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। आइए बारी बारी चारों जुज जो है इसके हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, मैट्रिक्स 2A + 3B फाइंड आउट करनी है, यानी मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स B को 3 से ज़रब देनी है और फिर इनको जमा करना है। तो आपने मैट्रिक्स A की जगह मैट्रिक्स A को पुट कर दिया और B की जगह मैट्रिक्स B को पुट कर दिया। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4, 6, 2 और 0 आ जाएगी। इसी तरह इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15, -12, -6 और -3 बन जाएगा। अब आपने इनको ऐड करना है। बच्चों मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि दोनों मैट्रिसेस जो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनके ऑर्डर सेम हो। यहाँ ऑर्डर सेम है, 2/2 दोनों का ऑर्डर है। और फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने आपस में ऐड करना है, यानी 4 को 15 में ऐड कर लेना है, 6 को -12 के साथ ऐड करना है, 2 को -6 के साथ ऐड करना है और 0 को -3 से ऐड करना है। तो ये 4 + 15 ये 19 हो जाएगा। इसी तरह 6 + -12, बाहर प्लस का साइन है लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये जो 12 है ये माइनस का है, तो ये माइनस का 12 ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस होता है अलजबरा में, तो ये 6 -12 तो -6 बच जाएगा। 2 प्लस और फिर ब्रैकेट में -6 है तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। -6 + 2 तो ये -4 बच जाएगा। इसी तरह 0 - 3 ये -3 आ जाता है। अब बच्चों इसका देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सवाल के दूसरे जुज में हमें कालिब -3A + 2B फाइंड आउट करना है, यानी A को -3 से मल्टीप्लाई करना है और B को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने इनको ऐड करना है और सोल्यूशन मालूम करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, इस मैट्रिक्स A की जगह ये मैट्रिक्स A पुट कर देंगे और इस B की जगह इस मैट्रिक्स B को पुट कर देंगे। अब इससे -3 मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 × 2 -6 बन गया। इसी तरह ये -9 बन जाएगा और ये -3 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होता है।
यहाँ पर आप 2 से ज़रब देंगे तो ये 10 -8 -4 और -2 बन जाएगा। अब बच्चों आपने ऐड करना है जिस तरह पहले पार्ट में आपने ऐड किया था। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड करेंगे, सेकंड एंट्री को सेकंड, इसी तरह थर्ड एंट्री को और फिर फोर्थ एंट्री को। अब -6 + 10 तो 10 जमा के हैं, ज्यादा हैं तो जमा के 4 बच जाएंगे, या 10 में से 6 अगर आप निकाल दें तो 4 बच जाएंगे। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -9 और -8 तो ये -17 यानी माइनस के 17 बन जाएंगे, और ये -3 -4 तो ये माइनस के 7 हो जाएंगे, और 0 -2 तो ये -2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सवाल का तीसरा जुज जो हमें कालिब मालूम करना है, -3 × a + 2b। तो ये ब्रैकेट के अंदर है a + 2b। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि ब्रैकेट का जो प्रोसेस है ये हमें पहले करना होगा, और यहाँ फिर b जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। a और b मैट्रिसेस दर्ज कर दी, उसी तरह हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब a से तो कुछ ज़र्ब नहीं हो रहा, जो -3 बाहर है, अंदर का प्रोसेस मुकम्मल करके, अंदर का अमल करके फिर हम जो है बाहर वाले -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 5 = 10, ये 10 बन गया। इसी तरह ये -8 बन जाएगा, -4 और -2। अब बच्चों ये 2 इनसे ज़र्ब हो गया। अब आपने इनको ऐड कर लेना है, 2 + 10 तो ये 12 बन जाएगा। इसी तरह 3 + -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं वैसे भी आपको बताता रहा हूं कि अगर बाहर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर की अलामत तब्दील नहीं होती। तो ये -8 + 3 माइनस का 5 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ -3 बच जाएगा, 1 -4 ये बनेगा, और इसी तरह 0 -2 तो ये -2 आ जाएगा। अब बच्चों ये जो बाहर -3 है, अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है अंदर हर एंट्री से। तो ये -36 हो जाएगा, -3 × 12 तो -36, और यहाँ जब इसे -5 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15। इसी तरह ये 9 ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आइए इसका अगला पार्ट करते हैं। इस पार्ट में बच्चों जो हमें मैट्रिक्स मालूम करनी है वो है 2/3 2/3 × 2a - 3b। यहाँ भी ब्रैकेट है, तो पहले यहाँ भी ब्रैकेट के जो अंदर अमल है पहले उसे करेंगे। मैट्रिक्स a पुट की जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसी तरह मैट्रिक्स b को पुट किया जो कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, बाद में इसे माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसे 2 से ज़रब दे रहे हैं हम, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 और 2 × 0 = 0। अब 3 से इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस के साइन को दरमियान में इसी तरह रहने दें। 3 × 5 = 15, 3 × -4 -12, इसी तरह ये -6 और -3। बच्चों ध्यान में रखें, आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो माइनस का साइन है इसे आपने उसी तरह अंदर रहने देना है। अब क्योंकि दरमियान में नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो अब आप इन मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 15 तो ये -11 बच जाएगा। इसी तरह 6 - -12, 6 - -12 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 12 बन जाएगा। इसी तरह 2 - -6 तो यहाँ भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे या ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस बच जाएगा, और 2 + 6 ये 8 हो जाएगा। इसी तरह 0 - -3 तो ये माइनस माइनस प्लस तो ये +3 हो गया। अब बच्चों आप क्या करेंगे, ये जो 2/3 बाहर है ये इनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एंट्री से, यानी 2 इनसे आके मल्टीप्लाई होगा, और ये ओवर 3 है या बटा में 3 है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 सबके बटा में आ जाएगा। 2 × -11 -22 बन जाएगा, और इसी तरह 2 × 18 ये 36 बन गया है, और 3 इसके नीचे आ गया है ओवर में या बटा में। इसी तरह 2 × 8 ये 16 बन गया, और 3 नीचे आ गया, और 2 × 3 ये 6 हो गया, और 3 इसके भी यहाँ नीचे आ गया है।
अब बच्चों आपने इनको सिंपल कर लेना है, जो कटते हैं। अब 22 तो 3 से नहीं कट होता, लेकिन 36 3 से कट होता है और ये 12 बच जाएगा। इसी तरह 16 भी 3 से कट नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड 3 जो है 16 को नहीं करता, तो ये 16/3 रह जाएगा। लेकिन 6/3 तो ये कट होके 2 आ जाएगा। बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ x में ये मैट्रिक्स जमा हो रही है और दरमियान में इक्वल का साइन है और फिर सामने इक्वल के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर एक मैट्रिक्स दी गई है। इस सवाल में बच्चों आपको ये करना होगा कि x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पहली मैट्रिक्स है जो x से पहले ये लिखी हुई है, आप इसको इक्वल की राइट साइड पर लाएंगे। इधर इस मैट्रिक्स से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है और इधर आकर ये माइनस हो जाएगी। अब बच्चों दरमियान में माइनस आ गया दो मैट्रिसेस के, आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इनको जब आप तफरीक करेंगे तो आपको मालूम है कि प्लस या माइनस मैट्रिसेस को किस तरह किया जाता है। तो ये बन जाएगा 4 - 2, क्योंकि दरमियान में ये माइनस का साइन है, -2 और फिर -1। इसी तरह तीसरी एंट्री को आप माइनस करेंगे, -1 और दरमियान में माइनस आ जाएगा और ये 3, यानी ये -1 - 3 बन जाएगा। और चौथी एंट्री को भी आप इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 -3, ये -2 -3, 4 - 2 ये 2 आ जाएगा, -2 -1 दोनों माइनस के हैं, -3 बन जाएगा। -1 -3 ये भी दोनों माइनस के हैं तो ये -4 बन गया। यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2 + 3, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 2 -3 -4 और 1। अब बच्चों इसका छठा सवाल करते हैं। सवाल नंबर 6, इफ a एंड b, a और b हमें दो मैट्रिसेस दी गई हैं और हमें प्रूव करना है कि ab इज नॉट इक्वल टू ba। इस सवाल में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमें प्रूव करना है कि जो प्रोडक्ट AB है वो प्रोडक्ट BA के इक्वल नहीं है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और AB निकाल लेते हैं। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं कि पहली मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है इसे दूसरे मैट्रिक्स की पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 0 × -3 1 × 5। तो ये मैंने यहां नीचे लिखा है 0 × -3 और 1 × 5। अब इसी फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 4 और 1 × -2। तो ये आप देख रहे हैं क्योंकि पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है तो ये पहली रो में दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब पहली मैट्रिक्स की दूसरी कतार या सेकंड रो बारी बारी इसी तरह इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 × -3 प्लस -3 × 5। और फिर इसी सेकंड रो को दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 4 प्लस -3 × -2। अब बच्चों आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 बन जाएगा, 1 × 5 तो ये 5 हो जाएगा, इसी तरह 0 × 4 0 हो जाएगा और 1 × -2 तो ये -2 आ जाएगा। अब सेकंड रो में आप जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × -3 -6 बना और -3 × 5 तो ये -15 बना। इसी तरह 2 × 4 8 बना और ये -3 × -2 तो ये माइनस माइनस प्लस और 3 × 2 ये +6 बन गया है। अब आपने इनको ऐड कर लेना है, 0 + 5 5 बन जाएगा, 0 - 2 ये -2 आ जाएगा। इसी तरह -6 -15 -21 और ये 8 + 6 ये 14 हो गया। बच्चों हमने प्रोडक्ट ए बी मालूम कर लिया है। प्रोडक्ट बी ए में मैट्रिक्स बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जैसे अभी ए बी को ज़रब दिया है उसी तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, -3 × 0 4 × 2 ये आप देख रहे हैं यहाँ पे।
इसी तरह इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। -3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में ये प्लस आ गया। तो चूंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है तो हासिल होने वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में ये सेकंड कॉलम होगा। इसी तरह दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर लें। 4 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपने सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम बनाना है, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है। अब यही सेकंड रो आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। 5 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई -3, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। आपने इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। 0 + 8 बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -12 बन जाएगा। इसी तरह 0 -4 ये हो जाएगा और ये 5 + 6 हो जाएगा। इनको ऐड करने पर 8 -15 -4 और 11। आप देखते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। सवाल नंबर 3 से 6 तक हमने किए। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है और क्वेश्चन नंबर 7 इसका कुछ लेंथी भी है, उसको अलग से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ रहें। आखिरी सवाल की वीडियो आ रही है, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।